नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। आज के राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि ये वर्ष 2025 आप युवाओं के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और आपके जो सपने हैं वो ड्रीम्स कम्स ट्रू हो। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, देखिए कई दिनों से ऐसे मैसेज आ रहे थे कि सर वीडियो नहीं बनाया। ये सच बात है स्टूडेंट, ये कि 7-8 दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा था। सेकंड गेट फर्स्ट गेट की जो मैथमेटिक्स की जो बैचेज हैं उनकी संख्या कुछ ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट देखिए समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज जो है वो रूबरू होना ही था, क्योंकि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो इसलिए आज के दिवस की युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए स्टूडेंट, आज का वीडियो हम टॉपिक पर शुरू करेंगे, वो है आपके 40% नियम पर, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियम क्या है और इस पर क्या वीडियो है। देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। 40% नियम पर हम ये वीडियो आज चलाएंगे। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग में 40% का नियम नहीं था, लेकिन सामान्य शिक्षा विभाग में देखिए स्टूडेंट 40% का नियम है अभी, जहाँ तक अभी जो जानकारी आई है स्टूडेंट उसके हिसाब से, क्योंकि उसने दोनों ही पेपर्स में आपके अलग अलग 40% लिखा है। तो अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है उन स्टूडेंट्स के लिए कि मुझे मैसेज आए इन 7-8 दिनों में कि सर मेरे जीके के अंदर 40% नहीं आ रहे हैं या किसी के मैथ्स में नहीं आ रहे हैं, तो मुझे क्या अभी सामान्य शिक्षा विभाग सेकंड गेट की तैयारी करनी चाहिए अथवा नहीं। इसको लेकर के काफ़ी स्टूडेंट की वीडियोज़ आए, क्योंकि ये एक परसेप्शन बन गया था कि भाई जीके का पेपर कठिन आया है और आपके मैथ्स का पेपर सरल आया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी पसोपेश में पड़े हुए हैं कि सर हम क्या करें, तैयारी करें या नहीं करें। देखिए स्टूडेंट, नो डाउट कि आपका जीके का पेपर पिछले अभी तक जितने भी पेपर आए हैं तमाम पेपर उसकी तुलना में कुछ कठिन था। अगर हम 10 से 15 क्वेश्चन की बात करें तो थोड़े से अलग थे। स्पेशली आपके पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, वो ज़्यादा स्टूडेंट को पल्ले नहीं पड़े। राजस्थान जीके पर जो बेस करके गए थे उनको वहाँ ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो स्टूडेंट देखिए, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी भी आपके पास में पूरे 8 महीने का समय पेंडिंग है, और अगर डेट आगे नहीं बढ़ी तो ये समय है, और अगर डेट आगे बढ़ी तो ये और आगे जाएगा। वो सब भविष्य के गर्भ में है, होने वाला क्या है, नहीं होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो है ये 8 महीने टारगेट करके पढ़ना है। भले ही इस पेपर में आपकी जीके में, फिर हम मैथ्स पर भी आने वाले हैं, 40% नहीं मिले, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप ये सोचिए कि आपने पढ़ाई कितने समय की थी। अगर आप बिल्कुल रिसेंटली एड हुए हैं सेकंड ग्रेड की पढ़ाई के लिए, करीबन आपको 2-3-4 महीने हुए स्टूडेंट, तो ये मान के चलिए इतने कम समय में आपकी तैयारी इस लायक बिल्कुल भी नहीं हो पाती है कि आप इवन जीके में भी आप 50% तक अटेंड कर पाएँ। स्टूडेंट देखिए, जीके में भी स्टूडेंट कम से कम आपकी 6 से 7 महीने की तैयारी डेफिनेटली चाहिए। तो आप इस पर ज़्यादा विचार कीजिए, इस पर अमल कीजिए कि भाई मेरे जीके में 200 में से अगर 70 नंबर बन रहे हैं या 65 बन रहे हैं, तो मेरी इसके लिए पढ़ाई कितनी थी, मैंने कितना समय दिया, ठीक है ना। अगर आप लगातार 6 से 8 महीने से पीछे से पढ़ रहे हैं और फिर भी स्टूडेंट अगर जीके के पेपर में आपके 200 में से 75 नंबर आ रहे हैं, तो स्टूडेंट डेफिनेटली फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, कि मुझसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है, ताकि वही गलतियाँ आपको जो नवंबर में जो भी पेपर अभी जो है डिसाइडेड उसमें आप वापस दोहराए नहीं। क्योंकि स्टूडेंट ये पक्की बात है कि 2025 में जो पेपर होगा उसके बाद फिर हो सकता है आपको 2 से 3 साल का आपको एक लंबा वेट करना पड़ जाए, क्योंकि चुनावी साल के हिसाब से हो सकता है वैकेंसी आवे, हो सकता है आपको 3 साल भी लग जाए, तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि भाई मेरे अगर जीके में 75 नंबर आ रहे हैं तो मेरी मैंने इसके लिए टाइम कितना दिया था जीके के लिए। अगर आप, मैं फिर कह रहा हूँ, 6 से 8 महीने से अगर आप जीके पढ़ रहे हैं और आपके मार्क्स 75, डेफिनेटली आपको अपने पढ़ने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, किस पोर्शन में आपकी कमी रही है, वो जीके के, राजस्थान जीके की कमी रही है या पॉलिटी की रही है या फिर इंडिया जो वर्ल्ड जीके था उसकी रही है या फिर करंट की रही है या फिर आपके साइको की रही है ना। ये टोटल कुल मिला के आपको 4 से 5 डिपार्टमेंट हैं, इसमें से किस में कमी रही है उस पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा अपने आप से। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते चलो लेट इट गो, कोई बात नहीं, इस बार आए तो अगली बार देखेंगे, ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। जो भी कमियां हैं उनको समय रहते दूर करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हो सकता है अगली बार भी फिर आपका कुछ इसी प्रकार से सिनेरियो रहेगा, तो फिर 40% भी नहीं बनेगा और दिक्कत आएगी, है ना स्टूडेंट। तो ये आप मान के चलिए कि आपको ये एक अलार्मिंग पेपर था। मैंने हमेशा कहा ये एक प्रकार का सेमीफाइनल था, जो कि आपको फाइनल माध्यमिक शिक्षा विभाग, आपको जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसमें खेलना है ना। तो यहाँ से आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली आपने, कोई स्टूडेंट ने सीखा भी होगा, मैसेज भी आया कि सर हमने बहुत सी बातचीत इस पेपर से सीखी। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं कि कमी कहाँ रही, सर हमने 6 महीने दिए फिर भी हमारे जीके में 70-75, हाँ, अगर आपके 6-8 महीने में अगर आप 90
80, 90, 100 का स्कोर कर रहे हैं स्टूडेंट तो कोई ठीक है, इस पेपर के हिसाब से कोई इतना दिक्कत वाला पेपर नहीं था। ठीक है, तो आप 80, 90, 100 का पेपर स्कोर कर रहे हैं इस पेपर में 6-8 महीने पढ़ के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर 60, 65, 70 आ रहा है तो डेफिनेटली आपको बैठ करके और रिव्यू करना पड़ेगा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारे से कमी कहाँ हुई है ना। आप जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते कि अब मैं आगे जाऊँ या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि जीके में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहा है, आपको 40% चाहिए, 80 नहीं तो किसी के 70 आ रहा है, किसी के 65 आ रहे हैं, किसी के 85 आ रहे हैं, तो वहाँ आप जल्दी ही ओवरकम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जीके में मैंने आपको बता दिया, अगर आप 6 से 8 महीने से पढ़ रहे हैं और आपके नंबर 60, 65, 75 आ रहे हैं तो आप जो अलग अलग पोर्शन है उन पर फोकस करें। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप डेफिनेटली देखते रहें और 2 साल से जो भी आपके एग्जाम आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है या फिर आरएसएम भी एसएसबी कंडक्ट करवा रहा है उसका पैटर्न देखते रहें कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पॉलिटी से या इंडिया या वर्ल्ड जीके से या राजस्थान जीके से पूछे जा रहे हैं पिछले 2 साल के, वो आपको डेफिनेटली मदद करने वाले हैं ना। तो जीके में ये भी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ। ठीक है, तो ये पूरी बात थी स्टूडेंट आपका, ये हमने पूरा डिस्कस किया आपके फर्स्ट पेपर को लेकर के। इसको भी लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज थी स्टूडेंट के दिमाग में कि सर मैथ्स के स्टूडेंट है, जीके हमारा उतना अच्छा नहीं है तो हमारे नंबर मैथ्स में आ गए, जीके में नहीं आए। ठीक है, तो उसमें देखिए दोनों का बैलेंस जब तक नहीं होगा मैथ्स और जीके का तब तक आप सामान्य शिक्षा विभाग वाला एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आइए आपका सेकेंड पेपर मैथमेटिक्स, है ना, सेकेंड पेपर मैथ्स। अब देखिए स्टूडेंट क्या हुआ कि ये पेपर जो था वो थोड़ा आपका सरल नेचर के आ गया, या फिर आप ऐसा बोलें कि चूंकि हमने 2022 में वो ऐसा पेपर देखा उससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमको ये कुछ लग ही नहीं रहा है, बहुत सरल लग रहा है। स्टूडेंट देखिए ऐसी बात नहीं है, हाँ डेफिनेटली सरल था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आप 100 क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट करके आ जाए, है ना। बहुत सी गलतियां भी हुई हैं, लेकिन डेफिनेटली मेरिट तो इसकी वजह से हाई जाएगी। लेकिन इस पेपर में भी स्टूडेंट अगर आपके 40% नहीं आ रहे हैं, यानी कि इस पेपर में भी अगर आप 120 नंबर नहीं ला पा रहे हैं स्टूडेंट 300 में से, तो फिर थोड़ी सी गंभीर बात है। फिर आपको अपने आप पर सोचना पड़ेगा, है ना, कि भाई अगर आप फिर वही कंडीशन स्टूडेंट देखिए, फिर वही कंडीशन है कि अगर आप पिछले 6 माह से, है ना, अगर आप पिछले 6 या 8 माह से स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हैं और आपका खुद का, है ना, खुद का अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है या आप कोई कोचिंग कर रहे हैं वहाँ का सिलेबस कंप्लीट हो गया है एक बार, है ना, एटलीस्ट 1 टाइम, तो फिर तो आपके 120 नंबर आने चाहिए कम से कम, बता रहा हूँ, है ना। हाँ वो बात अलग है कि सर हमने को 4, 5, 6 महीने हुए हैं और हम पूरा सिलेबस ही नहीं हो पाया था, तो डेफिनेटली जब सिलेबस नहीं होगा स्टूडेंट तो फिर आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, भले ही क्वेश्चन सरल हो चाहे कठिन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये कंप्लीट बात है। मैं जो आपको कंडीशन डाल रहा हूँ कि पिछले 8 महीने से, क्योंकि 6 महीने सिलेबस हो नहीं सकता है, 8 महीने में से या 10 महीने से अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग में सिलेबस आपका एक बार हो चुका है, तो स्टूडेंट देखिए घर पर भी आपका एक बार सिलेबस हो चुका है स्टूडेंट, तब तो आपके डेफिनेटली 120 नंबर आने चाहिए थे। यानी कि अभी भी नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है ना। वो गलती आप वहाँ नहीं दोहरा सकते हैं क्योंकि ये एक सिंपल नेचर का पेपर था, है ना, ये एक सिंपल नेचर का पेपर था स्टूडेंट। इसमें डेफिनेटली आपके 6, 8, 10 महीने से अगर आप 6 माह को मैं अगर मैं हटा भी दूँ, 6 माह को मैं हटा भी दूँ, क्योंकि मैथ्स में 6 महीने में कुछ नहीं होता है, अगर आप पिछले 8 या 10 माह से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, है ना, 8 या 10 माह से, और अभी भी अगर आप उसी उलझन में है कि सर 40% नहीं बने, तो डेफिनेटली ये आपकी जीके से ज़्यादा ये थोड़ा सा आपके लिए इशू बनेगा। और ऐसी बात नहीं है कि सर हम 8 महीने से पढ़ रहे हैं 40% नहीं बने तो हम अपनी क्विट कर जाएं या तैयारी छोड़ दें, ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। जिस दिन भी आपके दिमाग में ये बात चली गई, है ना, कि सर मेरे को एग्ज़ाम निकालना है, उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये आप डेफिनेटली मान के चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे अकॉर्डिंग है वो है विल पावर, है ना। अगर आपने इसको अपने मन में, दिल में बसा लिया सेकंड ग्रेड को कि मुझे कैसे भी करके इसको क्रैक करना है, तो स्टूडेंट आप डेफिनेटली निकाल लोगे, भले ही आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में कितने भी नंबर आ रहे हो, ये आप मान के चलिए, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन आपकी विल पावर कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी सेकंड ग्रेड को जीतने की शक्ति, है ना, वो आपके अंदर कितनी है, आप इसको किस दृष्टि से देखते हो सेकंड ग्रेड को, कि सर मुझे एनी हाउ 8 महीने में सब कुछ कर देना है, मैं डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने को भी तैयार हूँ। अगर आप ऐसा कुछ रिजोल्यूशन ले सकते हैं नए साल में स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं, 40 या 50 या 60% भी आप बना सकते हैं, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है ना। लेकिन केवल एकमात्र जो मैसेज आया मेरे पास आज से 8 दिन में कि सर हम 40% इसी पेपर में नहीं बन रहे हैं,
तो हमको क्या कंटिन्यू करना चाहिए। डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आप अंदर से क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या आप दूसरे एग्जाम की तरफ देख रहे हैं, अगर वहाँ देख रहे हैं तो आप क्विट करें, कोई फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। बट आपने अंदर से ये बात तो कंफर्म बना रखा है कि नहीं, मुझे कैसे भी करके सेकंड ग्रेड मैथ से ही करना है, तो स्टूडेंट डेफिनेटली आपका 50% काम वहीं हो जाता है, क्योंकि आपने पूरा अपना मन पूरा मानस बना लिया है और आपका माइंड पूरा मेकअप हो चुका है उस आगे आने वाले एग्जाम के लिए। इतना 50% बहुत हो जाता है। उसके बाद फिर आपकी जर्नी शुरू होती है ना। सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टूडेंट, देखिए विल पावर, ये आपने अगर अपनी अच्छी से कंप्लीट कर ली तो फिर कोई इशू नहीं है। तो 40% इस पेपर में नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी गलतियों को दूर कीजिए, उनको समझिए, उनको एक्सेप्ट करिए कहाँ कमी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को इस पेपर में थोड़ा सा लेंदी पेपर लगा, क्वेश्चन छूट गए, आते थे सर मैं 80 कर सकता था लेकिन मैं 60-65 से ज़्यादा नहीं कर पाया। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, उनके भी मैसेज आए बहुत सारे कि सर मैं मुझे बहुत सारा आता था लेकिन मैंने पेपर एक बार पूरा टर्न अप किया और मैं बहुत सारे लग रहे थे, मैं क्वेश्चन करता हूँ लेकिन नहीं कर पाया। तो देखिए वो भी एक बड़ा इशू है। आप अपनी जो स्पीड है स्टूडेंट, उसको एक्यूरेसी के साथ में आप मेंटेन करते रहिए, क्योंकि स्पीड विद एक्यूरेसी ही आपको सफलता दिलाएगी। केवल स्पीड से कुछ होने वाला नहीं है, नहीं तो फिर एक्सीडेंट ही होंगे अगर आप विदाउट एक्यूरेसी अगर आप स्पीड से गाड़ी चलाते जाएंगे तो, है ना। तो ये पेपर एक तरीके से आपका अलार्मिंग पेपर था। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हो सकता है 2022 की तरह पेपर नहीं आकर के इसी तरह का कोई पेपर आपका सामान्य शिक्षा विभाग में भी आ जाए, है ना। वो सब बातें बहुत आगे की हैं, लेकिन आ सकता है कोई डेफिनेटली पहले भी आते आए हैं। 2022 का पेपर एक एक्सेप्शनल पेपर था, ऐसा पेपर नहीं आता है, ठीक है, लेकिन इस टाइप के पेपर आते रहते हैं, ठीक है। तो आप पॉजिटिव होकर के और आगे की तैयारी करें, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको अपनी कमियों का पता चल गया तो डेफिनेटली स्टूडेंट आप 40 के बजाय 50-60% डेफिनेटली आप बना जाएंगे। और सामान्य शिक्षा विभाग में अगर आपके 40 से 45% या 50% अगर आप मैथ्स में ले आते हैं स्टूडेंट ठीक ठाक पेपर में, तो फिर आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। क्योंकि सामान्य शिक्षा विभाग के मेरिट में फिर बता रहा हूँ आपको 242 से 255 के बीच ऑसिलेट होती है, यानी कि 50% आपकी मेरिट रहती है। तो यहाँ जीके में आपके 100-110 के मार्क्स हो जाएंगे और आपके मैथ्स में आपका 50%, ठीक है। तो देखिए ये रेशो रहता है आपका 242 से 255। 260 तो शायद एक ही बार गई है 2008 के अंदर, शायद बहुत से स्टूडेंट को मालूम ही नहीं होगा। 2008 जो पहला साल था जिस समय आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड कंडक्ट कराना शुरू किया था, उस भर्ती को पूरा होने में पूरे 3 साल लग गए थे विज्ञप्ति आने के बाद में। वो सबसे हाईएस्ट मेरिट थी। एक बार 262 थी स्टूडेंट पेपर के अकॉर्डिंग, एक बार हालांकि 290 285 भी गई, लेकिन उसमें जीके के पेपर बहुत सिंपल था, है ना। तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज ये आपके मेरिट जाती है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने अगर 40-45-50% मैथ्स में लिया है तो आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। तो सीखने वाली बात क्या है इस वीडियो से, कि जो 2-3 चीज़ें जो मुझे मैसेज आया कि सर हम 40% नहीं बने, तो डेफिनेटली नहीं बने तो उनकी कमियों को आप आत्ममंथन कीजिए अंदर से कि कहाँ कमी रही, और भागने वाली बात नहीं है। अगर आपकी विल पावर मजबूत है, अगर आप सेकंड ग्रेड को कैसे भी करके निकालना चाहते हैं स्टूडेंट मेहनत के दम पे, तो आप निकाल सकते हैं। उसमें कोई सी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। केवल आपकी मेहनत चाहिएगी, आपके पढ़ाई के घंटे आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप 5 घंटे पढ़ते थे तो उसको 8-10 घंटे में कन्वर्ट कीजिए और आप डेफिनेटली एग्जाम निकाल लें। क्विट मत करें, हाँ मेहनत करें, डेफिनेटली इसको आप निकाल लेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमारे द्वारा जो 1600 आईएमपी क्वेश्चन और 600 क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज़ के हैं, मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपकी तरफ बहुत पसंद किए जा रहे हैं और लगातार स्टूडेंट की जो है डिमांड आती है। स्टूडेंट ये सब मिलेगा आपको ओनली 99 रुपीज़ में पूरा मटेरियल, यानी कि 2200 क्वेश्चन PDF 99 रुपीज़ के अंदर। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू हाई करके भेज सकते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाऊंगा। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आपने मुझे काफ़ी याद किया इन 7-8 दिनों में, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका मेरी तरफ से किया। सर आपका नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? तो आज युवा दिवस पर स्टूडेंट देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। अगला वीडियो भी मैं जल्दी कोशिश करूंगा, जैसे ही मुझे बैचेस के बाद में समय मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।